बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए दीन की दावत, ख़ासकर अल्लाह के रास्ते में निकलने के आदाब व आमाल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 107। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब है। जब तुम उनके पास पहुँच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो ये गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज की है जो उनके मालदारों से लेकर उनके गरीबों को दी जाएगी। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो फिर उनके उम्दा मालों के लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियाना दर्जे का माल लेना, उम्दा माल न लेना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 108। हज़रत बरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत देने के लिए यमन भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ जाने वाली जमात में मैं भी था। हम 6 महीने वहाँ ठहरे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने उस दावत को कबूल न किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु को वहाँ भेजा और उनसे फरमाया कि हज़रत खालिद को तो वापस भेज दें और उनके साथियों में से जो तुम्हारे साथ वहाँ रहना चाहें वो रह जाएं। चुनांचे हज़रत बरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ ठहर गए। जब हम यमन वालों के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो भी निकल कर हमारे सामने आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर हमें नमाज पढ़ाई, फिर हमारी एक सफ़ बनाई और हमसे आगे बढ़कर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त सुनाया। ख़त सुनकर कबीला हमदान सारा ही मुसलमान हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला हमदान के मुसलमान होने की खुशखबरी का ख़त भेजा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त पढ़ा तो खुशी की वजह से सजदा में गिर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से सर उठाकर कबीला हमदान को दुआ दी कि हमदान पर सलामती हो, हमदान पर सलामती हो। बुखारी, बैहक़ी वगैरह। हदीस नंबर 109। हज़रत खुरैम बिन फातिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ खर्च करता है वो उसके नामे आमाल में 700 गुना लिखा जाता है। तिरमिज़ी की हदीस। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की दावत देने की, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहां की आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।